हेलो दोस्तों। आइए आपके बीच एक और अच्छी सी मोरल स्टोरी लेकर आए हैं दोस्तों। आज की इस स्टोरी का शीर्षक है चतुर नाई और मुखिया। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों के बीच इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में एक चतुर नाई रहता था। वह केवल बाल काटने और दाढ़ी बनाने में ही माहिर था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी गांव का मुखिया बहुत घमंडी और लालची था। वह गांव वालों से कर वसूलता और उसके साथ अन्याय करता। नाई की समझदारी। एक दिन मुखिया ने सोचा, इस नाई की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है, देखता हूँ कि यह मुझसे तेज है या नहीं। उसने नाई को बुलाया और कहा, अगर तुमने 3 असंभव काम करके दिखाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वरना तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। नाई समझ गया कि मुखिया उसे अपमानित करना चाहता है, पर वह शांत रहा और बोला, मुखिया जी, आपके 3 सवाल क्या हैं? पहली चुनौती, घोड़े की ऊंचाई। मुखिया ने कहा, मुझे बताओ मेरे घोड़े की ऊंचाई कितनी है, लेकिन बिना नापे। नाई मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत आसान है, आप बस घोड़े की परछाई को देखिए। सूरज के कोण के हिसाब से परछाई नाप लें और फिर उसकी तुलना अपनी लंबाई से कर लें, यही घोड़े की ऊंचाई होगी। मुखिया चकित रह गया, क्योंकि यह बिल्कुल सही था। दूसरी चुनौती, मिट्टी का वजन। फिर मुखिया ने दूसरा सवाल किया, गांव के इस कुएं से निकाली गई सारी मिट्टी का वजन बताओ। नाई बोला, यह भी सरल है, अगर हम कुएं की गहराई और चौड़ाई माप लें तो हमें उसका कुल घनफल मिल जाएगा। मिट्टी का औसत घनत्व मानकर हम उसका वजन निकाल सकते हैं। मुखिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह खुद इसका उत्तर नहीं जानता था। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब मुखिया ने तीसरा सवाल पूछा, गांव का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? नाई ने बिना देर किए हंसते हुए कहा, अगर मैं आपका सवाल गलत जवाब दूं तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा, लेकिन अगर मैं सही जवाब दूं तो भी कोई मूर्ख साबित होगा। इसीलिए सबसे बड़ा मूर्ख तो वह है जिसने यह सवाल पूछा। गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े। मुखिया शर्मिंदा हो गया और नाई को हार माननी पड़ी। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नाई को इनाम दिया। इसके बाद वह गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। नाई का सम्मान और गांव में बदलाव। जब नाई ने तीनों चुनौतियों का सही उत्तर दे दिया तो पूरा गांव उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगा। मुखिया, जो पहले बहुत घमंडी था, अब खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन नाई ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मेरी मंशा आपको नीचा दिखाने की नहीं थी। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि शक्ति से अधिक बुद्धिमानी का महत्व है। अगर कोई नेता अपने लोगों के साथ अन्याय करता है तो वह कभी सम्मानित नहीं होता। मुखिया को यह सुनकर बहुत विचार आया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और गांव वालों से माफ़ी मांगी। उसने नाई को गांव का सलाहकार बना दिया ताकि वह भविष्य में सही निर्णय ले सकें। गांव में बदलाव। मुखिया ने कर वसूलना कम कर दिया, गरीबों की मदद करने लगा और
गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। नाई की बुद्धिमत्ता ने पूरे गांव को बदल दिया। अब गांव में खुशी और शांति थी। शिक्षा, ज्ञान और चतुराई से न केवल अपने हित की रक्षा की जा सकती है, बल्कि पूरे समाज को भी सही दिशा में बदला जा सकता है। दोस्तों, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से कठिन समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।